हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचर जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचर जॉर्ज C84 पे। आज मैं बात करूंगी कि क्या ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, या फिर उसका और भी कोई कारण है। मोस्टली क्या है, जब किसी को पता चलता है कि हड्डियों की प्रॉब्लम है या ऑस्टियोप्रोसिस है, तो वो क्या है, उनके माइंड में एकदम से आता है कि कैल्शियम जो है वो मिल्क में है, तो मिल्क हमें लेना चाहिए, या फिर सप्लीमेंट्स के रूप में उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है 500 mg पर डे और बीडी। तो उससे ये नहीं है कि हाँ, कि फिर भी वो कहते हैं कि हम दूध भी रेगुलर दे रहे हैं बच्चों को, कैल्शियम की टैबलेट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या बात है कि कैल्शियम की कमी जो है वो हो रही है, या फिर हमारी हड्डियों में दर्द हो रही है, यानी कि हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप दूध भी ले रहे हैं और कैल्शियम भी ले रहे हैं तो उसके कारण जो है ऑस्टियोप्रोसिस नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि हमारी हड्डियों तक पहुंचाने के लिए और बहुत सारे विटामिन चाहिए, जैसे कि विटामिन D3 और K2। अब विटामिन D3 के बारे में तो सबको पता है कि विटामिन D3 जो है वो आजकल टैबलेट के साथ लिखा आता है कि हाँ कैल्शियम की टैबलेट है तो इसमें विटामिन D3 है, तो विटामिन D3 लोग लेते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे विटामिन D3 के वाला कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ K2 नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर वे से जो है हड्डियों में नहीं होगा, तो उसके कारण भी कैल्शियम की कमी होती है। तो इसलिए जब भी आप कैल्शियम लेते हैं तो आपको K2 या विटामिन D3 जो है ये लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो 2018 की स्टडी है उसमें बताया गया है कि अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तब भी जो है फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप जो है विटामिन D3 तो लेते हैं, लेकिन कैल्शियम के साथ विटामिन D3 को एब्जॉर्ब करने के लिए K2 नहीं लेते हैं। तो अब ये है कि उस स्टडी के अकॉर्डिंगली, मतलब कि अगर आप डेली बेसिस पर 500 mg कैल्शियम कार्बोनेट लेते भी हैं तो आपको जो रिस्क है हार्ट डिजीज का वो 30% तक बढ़ जाता है, और 20% तक किडनी स्टोन का जो है खतरा वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम अकेला लेने से हमें हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो सकती है, बल्कि उससे हम दूसरी डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं, किडनी स्टोन की तरफ बढ़ते हैं और हार्ट डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है कि आजकल आर्टरीज में कैल्शियम जो है वो जमा हो गया है, जिसके कारण भी ब्लॉकेज होती है। तो इसलिए अगर हम कैल्शियम एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं और हमें पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या लेना है, तो हमें कैल्शियम लेने का भी बहुत फ़ायदा नहीं होता है। अब कैल्शियम जो है मैग्नीशियम या पोटाशियम की तरह ऐसा नहीं है कि हम एक्सेसिव मात्रा में भी ले लेंगे और वो जो है अपने आप जो हमारी बॉडी से रीड ऑफ हो जाएगा, अपने आप वो निकल जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम जब भी हम लेते हैं तो विटामिन D3 और K2 लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये है कि आपने उसके साथ हमेशा, आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है, कैल्शियम की टैबलेट के साथ हमेशा D3 लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको अभी भी नहीं पता है कि विटामिन D3 जो है, मतलब कैल्शियम के साथ विटामिन D चाहिए। अब हम जो हैं कैल्शियम के लिए दूसरे सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ दूध ले रहे हैं, अब दूध में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो अब हम जो है कैल्शियम के लिए जो है उसके लिए हम और भी बहुत सारे, जैसे कि हैं तिल हैं वाइट वाले, वो ले सकते हैं, मूंगफली का मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क सकते हैं, ये भी अच्छे सोर्सेज हैं कैल्शियम के, तो इसलिए ये भी ले सकते हैं। अब जो मैंने बात करनी है कि ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता है। ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो कई बार होता है कि 40 के बाद जो है वो मेनोपॉज शुरू हो जाता है, यानी कि पीरियड आना बंद हो जाते हैं फीमेल्स में, तो उन्हें ऑस्टियोप्रोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। वो ऑस्टियोप्रोसिस की समस्या कैल्शियम की कमी के कारण ही नहीं, बल्कि कॉर्टिसोल लेवल या फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण भी होती है। जब कोर्टिसोल लेवल हमारा बढ़ जाता है तो ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो हमें ऑस्टियोप्रोसिस होने का खतरा रहता है। ऐसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप कैल्शियम एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं तो उसके विटामिन डी भी चाहिए होता है। विटामिन डी का गुड सोर्स जो है वो
हमारी धूप है, जो कि हम सूरज की रोशनी से ले सकते हैं। आजकल लोग जो है वो इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि सूरज की रोशनी में बैठना पसंद ही नहीं करते हैं। एक तो स्किन के अवेयरनेस हो गई है कि हाँ, स्किन कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली 20 टू 30 मिनट जो है वो सूरज की रोशनी में बिताने चाहिए, तभी आप जो है वो विटामिन D3 जो है प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में जाएगा और उससे ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस का एक और कारण है कि अगर आप विटामिन D3 भी ले रहे हैं और कैल्शियम भी ले रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी में K2 नहीं है, जो K2 जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम को हड्डियों के अंदर जाने में मतलब कि एब्जॉर्ब करने में। अब K2 जो है वो हमें मिलेगा कहाँ से? तो K2 के लिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। और K2 जो है वो हमें फर्मेंटेड फूड्स में बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि हमें खमीर, किसी भी चीज़ को खमीर किया हो, फर्मेंटेड किया हो, तो उसमें बहुत, जो जैपनीज़ है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, जैपनीज़ जो है वो K2 के लिए मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। नेटो करके एक आता है, मतलब कि जो बीन्स हैं उनको फर्मेंटेड करके वो अपने डेली ब्रेकफास्ट में लेते हैं, इसीलिए उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जो है वो कम होती है। तो अब जो आपको पता चल गया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सिर्फ कैल्शियम की कमी के कारण नहीं होता है, वो विटामिन K2 की कमी के कारण, विटामिन D के कारण, कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। इन सब चीज़ों के कारण और हमारे लाइफस्टाइल के कारण हम अपनी डाइट में जो है वो ग्रीन वेज नहीं लेते हैं, जिसमें कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, या फिर हम अपनी जो है चॉइसेस के अकॉर्डिंगली खाना खाते हैं। चॉइसेस के अकॉर्डिंगली खाना खाने के कारण ना तो हमारी बॉडी में विटामिन D3 जाता है और ना ही कैल्शियम भरपूर मात्रा में जाता है और ना ही K2 जाता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचना, तो सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, K2 अपना कॉर्टिसोल लेवल को भी कम करें और ईस्ट्रोजन लेवल को ज़्यादा करें, और मतलब कि ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम नहीं होना चाहिए। और अगर ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें बीज ले सकते हैं। आज बीजों के बारे में बहुत सारी ऐसी खबर सब सुनते हैं कि हाँ, अलसी के बीज लेने चाहिए, चिया सीड लेने चाहिए, सूरजमुखी के लेने चाहिए, मतलब वो जो है हमारे हार्मोनल को बैलेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आजकल हमने अपने आप को बंद कर लिया है कमरों में और AC ऑन करते हैं, तो थोड़ी देर धूप में भी, सुबह की नहीं ले सकते हो तो शाम को जो इवनिंग में हम थोड़ी देर धूप में 30-40 मिनट्स और वॉक करनी चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वॉक भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक्सरसाइज अगर करेंगे, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक, उससे भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस से हम बच सकते हैं। अब आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ कैल्शियम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अपने खाने को ठीक रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, और भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल जो हैं वो हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बनाते हैं। अपने कोर्टिसोल लेवल को सही रखना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना होगा। इन सब चीज़ों से बचकर ही हम अपने ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं बहुत सारी ऐसी और वीडियो आपके सामने ला सकूं और आपसे शेयर कर सकूं, और आप इन सब चीज़ों को अपनाकर अपने आप को हेल्दी और फिट बना सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।